जाओ। आज तो तुम टीको लगे ही खाए। अच्छा वो कलर वाला है नहीं कल ही। जीजीओन आ गई पलक जीजी के साथ स्कूल जाने के लिए। क्यों आराध्या नहीं जा रही क्या आज? माही के तो खत्म हो गए है ना। बढ़िया यार। टिफिन में क्या ले जा रहे थे तुम? सिया जीजी का मालूम ही नहीं। अच्छा तो टिफिन नहीं ले जा रही है नहीं। ये पलक जीजी का भी ऐसा ही है, आधा तो टिफिन घर लिया आज भी। कितनी प्यारी प्यारी आ रही शिवी को। क्यों शिवी? ये कौन है शिवांश? ये कौन? ये जीजी का नाम क्या है? बता जल्दी, ये जीजी का नाम क्या है? हाँ जल्दी बता, क्या है नाम जीजी का? जल्दी बोल, ये जीजी का नाम क्या है? माही। तेरे को पता है सबका नाम? देखो इस लड़के को सारी दीवार के ना पोपड़े निकल के खाता, सारी दीवार को इसने ऐसे कर दिया। देखो तेरा सिर हटा, दीवार देखने देता। ये देख देख सारी दीवारों को कैसे कर। कितना गंदा बच्चा है ये। ओहो कितना गंदा बच्चा है। हे शिवांश को तो सब गंदा ही बोलते हैं, शिवांश को अच्छा थोड़ी बोलते हैं, सब गंदा बोलते हैं वैसे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। मैं वर्षा। तो दोस्तों इतना सब कुछ व्लॉग में जो आपने देखा ये सारा सुबह का था। करीब पलक स्कूल जा रही थी उस टाइम का था, 10 बजे का। इसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर खाने वगैरह के बर्तन ये थे वो किए हमने। कपड़े वगैरह की घड़ी वड़ी उसमें ना पूरा टाइम चला गया था, 12 बज गई थी करीब। तो अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ 2-2:30 बजे। 2:30 बजे यानी कि दिन का टाइम हो रहा है। यहाँ दिन की चाय मैंने बनने के लिए रख दी है और उसके बाद मैं आ जाती हूँ भगवान जी के पास, यानी कि हमारे जय जय बाबा के फूल उतारने के लिए। हम लोग ना शाम होने से पहले ऐसे फूल उतार देते हैं। कभी 4 बजे से पहले फूल उतर ही जाते हैं हमारे यहाँ। सिर्फ मैं 1-2 भगवान जी के ऊपर फूल रहने दूंगी, कहते हैं सब नहीं उतारते हैं इसलिए वो फिर हम सुबह उतारेंगे। और मुझे ना यहाँ पेपर वगैरह भी चेंज करने हैं अभी धीरे से। बस सारे काम अटके पड़े हैं तो किचन की ट्रॉली के पीछे सोच रही हूँ कि भाई एक बार वो लग जाए अच्छी तरीके से तो फिर हम सारी चीज़ें कर लें। खैर हमने सारा सामान एक बार धो मांज दिया अच्छे से, बर्तन वगैरह भगवान जी के भी सब कुछ। बस मुझे पेपर ही चेंज करने, मुझे मतलब मार्केट से ला करके 2:30 बज चुकी है यहाँ। इतना काम करते करते यहाँ चाय भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आइए आप लोग भी आ जाइए दिन की चाय पीने के लिए। बोलोगे कि कभी सुबह की चाय बताती है कभी दिन की। हाँ यार, तो भैया दोनों टाइम चाय लगती है हमारे यहाँ, और चाय लवर तो हर कोई होते ही है। चाय पी लो ना तो आलस चली ही जाती है आधी। तो बताना आप लोग मुझे कमेंट करके किसे किसे चाय पसंद है। मैं यहाँ सभी को चाय दे दूँगी, सबकी चाय पीने के पिलाने के बाद में। बर्तन वगैरह तो खैर अभी रख के आ गई थी। उसके बाद आ गई थी मैं गऊ माता को उनका दाना पानी करने के लिए, क्योंकि वो भी इंतज़ार ही कर रही थी। हमारी गौ माता भी बहुत होशियार है, 2:30 से 3 बजे के बीच में उन्हें भी उनका खाना होना ही होना। सुबह की ड्यूटी शिवांश के पापा जी की है और अभी की ड्यूटी मेरी रहती है दिन की। कहीं चले जाऊं तो ही भले ही घर के जो बाकी जने वो बना देते, नहीं तो दिन का सारा काम मेरे मत्थे और मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ गऊ माता के दाना पानी करने के लिए आ गए थे। हमारी गाय भी इतनी समझदार है, 3 बजे 3:15 बजे और वो चिल्लाना शुरू कर देती कि भाई अब तो ला दो मेरा दाना पानी। कभी कभी रह जाती हूँ मैं काम में इस वजह से। देखिए कितनी ज़्यादा झटपटा रही है कि हाँ भाई हमारा खाना आ गया, जल्दी से ला के दे दो। तो हम इनको इनका खाना दे देते हैं कि हाँ भाई आप जीमो, तब तक हम वहाँ पर सफाई कर देते हैं। साफ़ सफाई कर मैं इधर करती हूँ और देखिए कितने मज़े से खा रही हैं ये है हमारी गौ माता। एक ही गाय है हमारे यहाँ और बहुत अच्छी है। नहीं बहुत अच्छी नहीं है, बहुत मस्ती खो रही है भी। कि यानी कि ये ना हमारे काम की तो है ही नहीं, पापा जी और यही लोग बांधते हैं बस इन्हें। इसके बाद देखिए कुछ नया करिश्मा दिखाती हूँ कुदरत का आपको। हमारी लौकी में से देखिए कैसी जड़ फूटी है। वो नहीं बढ़ के झाड़ इनमें जड़ निकलती है, बढ़ के पेड़ में वैसी जड़ें निकली हैं। ये देखिए लौकी में देखिए कितनी ज़्यादा जड़ निकली। हर बेल मतलब हर जो चली है ना बेल उस पे निकली है। ये देखिए इतनी ज़्यादा लटक रही थी, मुझे यही दिखाना था आपको। खैर हमने लौकियाँ तोड़ ली थी। मैं यहाँ आई थी बाड़े में तो सोचा आपको यहाँ का व्यू भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। भिंडी भी लगने लगी अब, और अभी पानी खुला हुआ ही था, मतलब बादल ही हो रहे थे, ज़्यादा पानी नहीं था।
और अभी फ़िलहाल में अबोला चल रहा है सभी जनों, मतलब जो उपवास करते हैं उनका अबोला चल रहा है। हमारे इधर कुछ कुछ भाभीयों का है, तो ये फूल ना शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं, तो वो लोग ले जाते हैं सुबह से। तो अभी तो नहीं है, पर हाँ अच्छा लगता है कि भाई हमारे यहाँ लगे हुए हैं फूल और वो यूज़ में आ रहे हैं जेजे बाबा के, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद गिल की भी ठीक ठाक ही चल रही है अभी तो। इसका बेला ना नीचे से पीला हो गया है पूरा, पर ऊपर तो पता ही नहीं चलता है, चल रहा है अच्छे से। देसी गुलाब भी बहुत अच्छी तरीके से फूल रहे हैं, पर ना जाने ना ये पत्तों में कौन से कीड़े लगे। मैंने शैम्पू वगैरह का पानी छिड़क दिया था एक दिन, तो स्प्रे कर दिया था, पर ना फिर भी पत्तियाँ झल्ली झल्ली हो रही हैं। लेकिन देसी गुलाब इस टाइम ना बहुत ज़्यादा फूल देता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। रोज़ टोपली भर के फूल जाते हैं सुबह। खैर अभी तो अबोला चल रहा है, तो सभी जने ले जाते हैं। इसके बाद घर आ जाती हूँ मैं और आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ की बारिश। बस मैं माड़े में से घर आई थी सही, और देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई। खैर मैं सूखे सूखे घर तो आ गई थी, पर देखिए पूरा आंगन गीला और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। इसके बाद शिवांश को लगी थी भूख। उसे ना भूख लगती है तो आजकल ना जाना उसका क्या सिस्टम हो गया, उसको बस दूध ही होना। तो मैंने बोला कि आप भजिए खाओगे, तो बोल एक बार में उसने हाँ बोल दिया। तो मैंने कहा चलो भाई हाँ बोल दिया तो कुछ बना ही देते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया था एक आलू, थोड़ा बड़े ही साइज़ का आलू लिया था, क्योंकि भाई अब बन रहे हैं तो हम जैसे चटोरे भी हिस्सेदार ले ही लेंगे उसमें हिस्सी। तो हिस्सा लेने के चक्कर में मैंने थोड़ा बड़े ही आलू काटा है। उसके बाद हल्का सा बेसन डाल के थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और सिर्फ नमक डालूंगी मैं, और इसमें अजवाइन जीरा मैंने सब डाल लिया था, और इसे अच्छे से मिक्स करके और मैं इसके भजिए जैसे तल लूँगी। मैंने इसमें मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली है, इसलिए नहीं डाली है क्योंकि फिर शिवांश खाएगा नहीं, और ख़ास तो उसके ही लिए बनाए जा रहे हैं। कढ़ाई में तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। वैसे तो बाहर बारिश हो रही है, भजिए खाना चाहिए, पर यार अभी श्राद्ध का टाइम चल रहा है, तो भजिए वगैरह तो बन ही चुके हैं 2-3 बार, और अभी अब अमावस्या आ रही है उस दिन भी बनेंगे, इसलिए तब तक गिलकियाँ ना और बड़ी हो जाएगी। आज सुबह ही मैंने गिलकी तोड़ के लाई हूँ, अमावस्या तक और भी अच्छी बढ़ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे बस अल्टा पल्टी करके मैं अच्छी तरीके से ये जो आलू वाले भजिए रहते हैं, पकोड़े बोल लीजिए, भजिए बोल लीजिए, या छोटे बच्चे वाले एकदम फीके फीके से बन के तैयार है। कभी कभी ना ऐसे फीके भजिए भी खाना चाहिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे तो ख़ास तौर पे वो जो कड़ी के लिए अपन जो छोटी छोटी सी बड़ी बनाते हैं ना जो भजिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बताना मुझे कमेंट करके आप लोग किसे किसे पसंद है, क्योंकि मुझे तो सच में वो जो बिना नमक मिर्ची और बिना प्याज वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ शिवांश को मैं ठंडे करके दे आई थी कि भाई तुम खा लो। उसके बाद में तो बचे हुए थे वो हमने हमारे लिए निकाल लिए थे, मम्मी दीदी मैं, इसी में से ले लेंगे एक एक दो दो ज़्यादा तो नहीं किया था हमने, एक एक दो दो ही खा लेंगे, मन मान जाएगा इतने में कि हाँ भाई। शिवांश ये कौन है? शिवांश ये कौन है? दादी है। तू भैया, ये किसकी दादी है? शिवांश किसकी दादी है? भाई की दादी है कि बुआ की दादी? बुआ की दादी है। कैसे लग रहे? बारिश भी ना आज पूरी उल्टी ही हो रही थी, सिस्टम क्या उल्टी हो रही थी, क्योंकि हवा भी चल रही थी और बारिश भी पूरी। इधर देखिए अंदर की साइड पानी आ गया। वैसे सीधी बारिश होती है ना, यानी हवा वगैरह नहीं चलती और वैसे ही बारिश होती है तो पानी अंदर नहीं आता है, लेकिन देखिए आज कितना ज़्यादा पानी अंदर आ गया। और शिवांश को ना सीधा बैठने ही नहीं है, देखो मेरे आगे पीछे खेल रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना पानी भी साफ़ कर दिया था अच्छी तरीके से ताकि ये सूख जाए। और अभी हो चुका है शाम का टाइम। यहाँ मेरी रोटी बन चुकी है और मैंने शिवांश के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है, क्योंकि आज मन नहीं था दाल चावल खाने का, आज मन था पानी का बेसन खाने का। पानी का बेसन आप लोग में से कितने जने मतलब बनाना आता है, पहचानते हैं, जानते हैं, मुझे बताना। मैं बताती हूँ आपको पानी का बेसन कैसे बनाती हूँ। मैंने तेल ले लिया था यहाँ कढ़ाई में, और इसके बाद ना थोड़ा से प्याज, हमने थोड़े से ज़्यादा ही प्याज लेना। प्याज लेकर के लहसुन मिर्ची की चटनी हमने उसमें डाल दी थी, जो कूट के रखी थी खलबत्ते में, उसे डाल के और हम इन्हें अच्छे से पकने देंगे। प्याज तो हमने थोड़े से ज़्यादा ही रखते हैं, बेसन में तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारी चीज़ें जब पक जाएँ तब हम इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे डेली के वही डालेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्का सा गरम मसाला। गरम मसाला वैसे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मन हो तो डालिए वरना नहीं। इसके बाद ना मैंने ढेर सारे पोई के पत्ते लेकर के आई थी बाड़े में से, क्योंकि अभी बहुत सारे पोई के पत्ते आ चुके हैं एकदम हरे हरे से, तो बहुत अच्छे लग रहे थे हरे हरे, तो मैंने ले आई थी।
क्योंकि मुझे पता तो था कि पानी का बेसन बनेगा, इसलिए मैंने ले आई थी। अभी फ़िलहाल में ना घर पे धनिया पत्ती ये नहीं थी, तो यही काम चलाएंगे आज हमारा। जब बघार अच्छे से पक जाए हमारा जो मसाला हमने डाला था, तो हम इसमें ना मतलब अंदाजे से पानी डाल देंगे कि हमें कितना बेसन रखना है। और ये देखिए मैंने ना ये बड़ी जो कढ़ाई थी उससे बड़ी कर लिया था, क्योंकि कढ़ाई छोटी वाली रखी हुई थी, फिर उसमें बेसन डालते नहीं बनता। इसके बाद ना हम पानी को अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे, जैसे हम नमकीन की सब्ज़ी का पानी उबालते हैं ना, ऐसे इसे भी करीब 5 मिनट 8 मिनट हम पानी को उबलने देंगे अच्छे से। इसके बाद मैं इसे बेसन डालने लगती हूँ, और जो हमारी रई है ना एकदम बेसन हमें उसके पास ही डालना है ऊँचे हाथ से, ताकि ना गोटियाँ ज़्यादा ना पड़े, यानी कि लम्स कहा जाता है उन्हें। कोई कोई को पसंद होता है एकदम गोटी वाला बेसन भी, पर हमारे यहाँ थोड़ा चिकना ही बेसन पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे ना उसके बाद में हमें बेसन को थोड़ी देर उबलने देना है, जब तक उसका कच्चापन ना जाए तब तक। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो यहाँ बेसन बन के बिल्कुल तैयार था, और मैंने इसे अलग छोटे बर्तन में निकाले था, मतलब कढ़ाई को खाली कर दिया था। इस तरीके से बनाया जाता है पानी का बेसन। जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो ना, तो हम ये बना करके ट्राई कर सकते हैं। और ऐसे ही ना सूखा बेसन भी बनाया जाता है, आप लोगों को तो आता ही होगा सूखा बेसन, नहीं तो मैं कभी बनाऊँगी ना तब ज़रूर बताऊँगी। इसके बाद बस हम लग जाते हैं हमारी स्लैब की साफ़ सफाई और गैस की साफ़ सफाई में। मैं सारे काम छोड़ करके ना पहले बस खाना बनाए और स्लैब ही साफ़ करती हूँ। कभी किसी किसी की आदत रहती है कि भाई हाँ जो दूसरे काम है वो कर लेते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं फिर स्लैब साफ़ कर लेंगे, लेकिन नहीं, मुझे पहले ये साफ़ ही होना, फिर मज़ा नहीं आते मुझे। तो मैंने पहले यहाँ सब कुछ देखिए सब कुछ क्लीन कर दिया अच्छी तरीके से। और ये जो पोस्टर था ना, ये मैंने मीशो से बुलाया था, सच में यार बहुत अच्छा है। मैं इस पर कितनी बार पोछा लगा देती हूँ, पर देखिए आज भी ये वैसा का वैसा ही है। अब नए घर चल जाएंगे तब देखते हैं क्या होता है। इसके बाद यहाँ शिवांश का दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था हमने। इसके बाद मैं चले जाऊंगी इधर आंगन में, क्योंकि आंगन में ना सभी जने नहाए करे थे। अभी तो सारे कपड़े मुझे लगा कि फैले हुए होंगे, पर यहाँ फैले हुए कपड़े नहीं थे। ये देखिए सारे ना टोपली में रख दिए गए थे, क्योंकि मैंने ना कह गई थी मुझे ऐसे कपड़े फैले फैले ना बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी तो चिल्लाना भी पड़ता है इन लोगों को, तब जाके समझ में आता है। तो यहाँ सारे कपड़ों को मैंने इकट्ठे करके रख दिया था। बस ये बाल्टी भर जाए, इसको रख देती हूँ मैं सुबह के लिए गर्म पानी के लिए, क्योंकि भरी हुई रहती ना तो सुबह से वैसा रहता है कि रॉडी लगानी रहती है, तो सुबह भरो करो थोड़ी सी। इसके लिए मैं अभी भर के और उसको रख दूँगी ढक करके, सुबह सिर्फ ऐसा रहेगा कि रॉडी लगानी। सारे कपड़े भी इकट्ठे कर दूँगी, क्योंकि बारिश में अगर कोई कहीं चला जाता है ना तो कपड़े तो पक्के गीले करके लाते हैं हमारे यहाँ के। तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं आज, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं आज, क्योंकि सुबह देखते हैं मशीन लगा दूँगी, सुबह तो जल्दी काम हो जाएगा। चलिए लाइट भी बंद कर देती हूँ, एक लाइट जलता रहेगा। एक लाइट रात भर जला के रखते हैं, कभी इधर आना वगैरह होता है तो फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है, इसलिए। क्या नहीं ओ भाई, इतनी गुस्सा काहे के लिए आ रही है? क्या चाहिए मेरे को, बोल क्या चाहिए? तो ये क्या पड़ रही है, लो ना ये। जी जी और क्या, उसको दे तो, ए दे पलक उसको दे। क्या चाहिए शिवी? पलक दे दे, क्या चाहिए उसको? क्यों क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए मेरे को, बोल क्या चाहिए भैया को? ले ये लो ये लो, ये रहा, ये लो लो। ओ भाई क्या चाहिए? ये इतने सारे तो, अच्छा जीजी को बनाना ऐसा बोल रहा? जीजी भाई को रेलगाड़ी बना दे तो। ओ पलक जो इसके लिए तो वो रो रहा है, उसको रेलगाड़ी बना दे। देखो बता रहा है कि कैसे बनाना है, जल्दी आ। इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा मस्ती। यहाँ खाना की मतलब जो शाम का खाना होता है उसकी थाली लग चुकी थी। आइए आप लोग भी मेरे साथ भोजन करिए। आज था सिंपल सा भोजन, रोटी और पानी का बेसन। इसके में ना आप प्याज नींबू वगैरह आप ले सकते हैं अगर आपको पसंद है, तो मुझे थोड़ा कम ही पसंद है, इसलिए शाम के टाइम तो मैं वैसे भी प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं खाती हूँ कच्चे, बाकी सब ने लिए थे। इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे शिवांश को उसकी खिचड़ी खिलाने के लिए। शिवांश के लिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि वो शाम को रोटी ना थोड़ी कम ही पसंद करता है। इसकी भी अलग ही नाटक है, खिचड़ी बनी ना तो आज इसने खिचड़ी नहीं खाई, बहुत कम खाई है लड़के ने, और बाकी ना रोटी खाई है इसने चिप्स से, जो चिप्स हमने घर के तले हुए रखे थे ना उससे। इसकी भी पता ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता है, आज खिचड़ी तो कभी रोटी तो कभी कुछ। छोटा है ना अभी, इस वजह से भी। तो खिचड़ी तो 2-4 चम्मच ही खिलाई थी इसे, उसके बाद ना इसने रोटी खाई थी फिर चिप्स से, तो कुछ ऐसा रहा।
हमारा आज का दिन मस्ती भरा बस ऐसे ही चलता रहता है। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ सारे काम से फ्री होकर के हम आ चुके हैं, बैठ गई हूँ मैं, फ्री हो गए, खाना पीना बर्तन वगैरह सब कुछ काम हो चुके हैं। मैंने माइक लिया हुआ है क्योंकि ना फिर आवाज़ ज़्यादा वो आती। तो बस मुझे कमेंट का जवाब देना था। हाँ जी माधुरी जी, तो आपने कहा था कि वो मई को लेके जो छाछ दही वाले का कि इतना ज़्यादा पानी, तो डियर उसका ऐसा है कि बर्तन बड़ा है, अब मैं पानी नहीं डालूँगी तो मशीन डूबेगी नहीं, और मेरी मशीन बड़ी है। आप बोलेंगे कि बर्तन छोटा ले लो, तो बर्तन छोटा लेती हूँ ना तो मशीन नीचे की साइड टकराने लगती है। उसका वो जो रई बोलते हैं, उसका जो हैंडल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो पाइप है वो, तो फिर वो डूब जाता है और फिर वो टकराने लगता है। इसलिए बर्तन भी वही है और रही भी वही हाल है इसलिए। और रही बात पानी मानी होने की, तो नहीं होता पानी, क्योंकि मैं मई बहुत जल्दी कर लेती हूँ। करीब 5, साढ़े 5, 6 बजे तक हमारा मई हर हाल में हो ही जाता है। मैं करती हूँ या घर के कोई भी और सदस्य करते हैं तो भी मई हमारा 6 बजे से पहले हो जाता है। तो जब वो रखे रहता है, यानी उसको हिलाने का तो कुछ काम ही नहीं रहता है। फिर 10 बजे के करीब अगर कोई लेने भी आता है तो 8 बजे के 9 बजे के बाद ही लेने आते हैं। सुबह से फ़िलहाल में कोई लेने नहीं आता है, और हम लोग भी खाने के लिए अगर उसमें से निकालते हैं तो 10 बजे के बाद ही निकालते हैं। तब तक जो पानी रहता है ना वो मई के ऊपर आ जाता है, तो उस पानी को हम लोग हमारी गैया को दाना देते हैं उसमें नितार देते हैं, उस पानी को उसमें डाल देते हैं, और फिर हम नीचे नीचे का मई जो है उसे यूज़ में ले लेते हैं। तो ऐसे ढूंढते हैं हम उसका हल। आपका कहना भी सही है कि उसमें मैंने बर्फ़ भी डाली, पानी भी डाला, पर क्या करें यार, पहले जब गैया नई नई जनी थी ना तब अच्छा दूध देती थी तो इतना ज़्यादा पानी नहीं डलता था। पर अब ऐसा है कि दिन पे दिन कम होता जा रहा है, तो फिर उसमें पानी डालना पड़ता है, क्योंकि रई डूब नहीं सकती और बर्तन में छोटा ले नहीं सकती। अगर बर्तन छोटा लूँगी तो वही बात है, रई नीचे पेंदे में लगती है एकदम। तो बस इसीलिए मैंने कहा था, अगर मैं लिख के इतनी बड़ी बात बोलती तो फिर आप भी अच्छे से नहीं समझ पाती और मैं भी नहीं समझा पाती, इसलिए मैंने कहा था। और रही बात शिवांश की, तो हाँ यार वो वीडियो मैंने भी देखा, वो डोरी मैंने काट दी है फिर ट्रॉली में से, उसकी जो ट्रॉली थी उसमें से। ये लड़के के सारे ऐसे उल्टे ही काम है। वैसे हम उसे नज़र में ही रखते हैं, और अभी तो फ़िलहाल में ये जो न्यूज़ चल रही हैं बच्चे पकड़ने वाली, उस विषय में तो उसको हम ज़्यादा ही ध्यान में रखते हैं। अकेला कहीं जाने भी नहीं देते। वैसे वो जाता भी नहीं है, अभी छोटा है तो कहीं नहीं जाता, सामने या फिर घर ही बस। पर हाँ, ये खेलते टाइम तो कोई ना कोई उसके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि वो पानी के खेल और उल्टे खेल ज़्यादा खेलता है इस वजह से। तो कहीं भी गिर पड़ जाता है, लग जाती है, इसलिए उसके साथ हमें रहना ही पड़ता है। कोई ना कोई घर में एक जने तो रहते ही रहते हैं। अब उस टाइम जैसे मैं थी कल सुबह उसके साथ वही काम कर रही थी मैं, तो वो वहीं खेल रहा था, और बाकी पापा जी है, जीजी वगैरह, तो वो फिर उसके साथ ही रहते हैं। तो बस इतनी छोटी सी थी मेरी बातें। प्लीज़ 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 आप कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का थैंक यू। ऐसे ही कमेंट प्यारे प्यारे करा करिए और हमारी गलतियों को हमें बताया करिए, हम सुधार करेंगे उसमें, क्योंकि मैं भी आप सीख ही रही हूँ धीरे धीरे। और मैं तो सोचती हूँ कि हमेशा सीखना ही चाहिए, सीखते सीखते ही है। तो बस मेरा आज तक का ब्लॉग कुछ इस तरीके से था और यहीं तक था। मिलूँगी मैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए हमारे साथ। थैंक यू।